दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पश्चिमी घाट के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने सह्याद्री पहाड़ियों के उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग का बड़ा विस्तृत डिस्कशन किया था। आज हम प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत और पहाड़ियों वाले हिस्से के पूर्वी घाट का डिस्कशन करेंगे। पश्चिमी घाट के बाद आज हम पूर्वी घाट का डिस्कशन करेंगे आपसे, जिसे हम ईस्टर्न घाट कहते हैं या पूर्वी घाट कहते हैं। तो जैसा कि आपने मानचित्र में देखा था कि इसका विस्तार जो है वो बॉर्डरिंग द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू, यानी जो दक्कन का पठार है उसके पूर्वी किनारे की सीमा निर्धारित करता है ये पूर्वी घाट। इट रन्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी और जो पूर्वी तट है भारत का उसके लगभग समानांतर इसका विस्तार है। लीविंग ब्रॉड प्लेन्स बिटवीन देयर बेस एंड द कोस्ट, यानी जो ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है, उसके बेस से यानी उसके पद से, आधार से, और जो तट है पूर्वी तट है उसके बीच में एक चौड़ी प्लेन का भी निर्धारण करता है। जैसे हम मानचित्र में देखें अगर, तो आपको मानचित्र से ये पता चलेगा कि ईस्टर्न घाट की लोकेशन क्या है। यहाँ देखें, ये हमारा ईस्टर्न घाट पूरा, यहाँ से ये पूरा ईस्टर्न घाट है जिसको हम पूर्वी घाट कहते हैं। यहाँ उड़ीसा से लेके और ये तमिलनाडु के बिल्कुल लास्ट तक कन्याकुमारी तक यहाँ फैला हुआ ये पूर्वी घाट है। यहाँ ये कहा गया, ये जो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल टूटी फूटी बिखरी हुई पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के लिए कहा गया कि जो हमारा डेक्कन पठार है इसका पूर्वी किनारा है, ठीक है, पूर्वी किनारे पे है बिल्कुल इसका विस्तार। और ये कहा गया कि इस घाट की जो पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट की, और ये भारत का जो पूर्वी तट है, इसके बीच में एक चौड़े मैदान का भी निर्माण किया गया है। यह आपको मानचित्र में भी दिख रहा होगा। यहाँ से इन पहाड़ियों का जो बिखरा हुआ रूप है और उसके बीच में जो स्थित मैदानी भाग है, ठीक है। इट इज अ चेन ऑफ हाईली ब्रोकन एंड डिटैच्ड हिल्स, ये टूटी हुई और अलग अलग बिखरी हुई पहाड़ियों की श्रृंखला है जो महानदी, उड़ीसा में महानदी से प्रारंभ होकर तमिलनाडु के वघाई तक इसका विस्तार है, ठीक है। महानदी के दक्षिण से शुरू होकर तमिलनाडु के वघाई तक इसका विस्तार है। दे ऑलमोस्ट डिसअपियर बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा। अभी जो बात की गई है कि बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में है, बिल्कुल टूटी फूटी है, बिखरी हुई है, कंटिन्यूएशन में नहीं है ये पहाड़ियाँ। और यहाँ लगभग गोदावरी और कृष्णा के बीच में, यानी महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में ये लगभग समतल है। वहाँ किसी पहाड़ी जैसी स्ट्रक्चर नहीं दिखती, जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ जो बात की गई है कि डिटैच्ड हिल्स है, यानी अलग अलग है, तो बीच में लगभग ये डिसअपियर हो गई हैं, यहाँ नहीं मालूम पड़ती है गोदावरी और कृष्णा के बीच। दे नाइदर हैव स्ट्रक्चरल यूनिटी नॉर फिजियोग्राफिक यूनिटी कंटिन्यूटी, यानी इन पहाड़ियों में पूर्वी पश्चिमी घाट में हमने देखा था काफ़ी सिमिलरिटी थी, लेकिन पूर्वी घाट की पहाड़ियों में किसी तरह की संरचनात्मक एक रूपता नहीं है और ना ही धरातलीय रूप से इनके में कोई कंटिन्यूटी है। इनमें सततता भी नहीं है, संरचना भी इनकी अलग है और इनमें सततता भी नहीं है, बल्कि ये अलग अलग जैसे लगता है रिज और कटक के रूप में जो है वो बिखरी हुई है। देयरफॉर दीज हिल्स ग्रुप्स आर जनरली ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट यूनिट्स। इसीलिए चूंकि इतना लंबा गैप है बीच में इन पहाड़ियों के, ये लगता है कि ये स्वतंत्र रूप से अलग अलग पहाड़ियां ही है, ना कि किसी एक पहाड़ी की श्रृंखला है कोई। इट इज ओनली इन द नदर्न पार्ट बिटवीन महानदी एंड गोदावरी, ठीक है, यानी महानदी और गोदावरी के बीच का जो हिस्सा है, जहां हमने कहा था कि गोदावरी और कृष्णा के बीच में तो ही नहीं है, लेकिन महानदी और गोदावरी के बीच का जो हिस्सा है, द ईस्टर्न घाट एक्सहिबिट्स ट्रू माउंटेन कैरेक्टर, यानी वास्तव में जो माउंटेन यानी पर्वत और पहाड़ी का कैरेक्टर है वो महानदी और गोदावरी के बीच में, यानी ईस्टर्न घाट का जो उत्तरी भाग है वहाँ ये दिखता है। दिस पार्ट कंप्राइजेज द मालिया एंड माधुगुला कोंडा रेंज। दो रेंज है बड़ी फेमस, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल। इन दो रेंजेस जो महानदी और गोदावरी के बीच में है, वो बिल्कुल लगती है कि वास्तव में ये पर्वत या पहाड़ की तरह है। ये जो दोनों रेंज है मालिया और माधुगुड़ा, इसके बारे में देखें, द पीक एंड रिचेस ऑफ द मालिया रेंज,
यानी दो रेंज जो है महानदी और गोदावरी के बीच में, जनरल एलिवेशन ऑफ 9 to 1200 मीटर, यानी 9 से 1200 मीटर क्या इनकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। और यहाँ की जो महेंद्रगिरी पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, वो हाईएस्ट चोटी है, यानी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी किसकी, मालिया रेंज की, ठीक है, जो महानदी और गोदावरी के बीच में है। दूसरी जो रेंज है जिसको हमने अभी देखा था माधुगुलाकोंडा रेंज, ये अपेक्षया इसका एलिवेशन ज़्यादा है, यानी इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, जो 1100 से लेकर 1400 मीटर के बीच में है। और यहाँ कई सारी पीक्स हैं, कई सारी चोटियाँ हैं जो इस औसत ऊंचाई से काफ़ी ऊंची हैं। जैसे यहाँ देखें जिंदागारा पीक वो 1690 मीटर है, अरमाकोंडा पीक 1680 मीटर है, गालीकोंडा पीक 1643 मीटर एंड सिंकरम गुट्टा पीक ये जो है वो 1620 मीटर है। ये कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं, इनके अलावा बहुत सारी चोटियां भी इस माधुगुलाकोंडा रेंज में हैं, ठीक है, जिसकी औसत तो यूँ 1100 से 1400 मीटर है, लेकिन बहुत सारी पीक्स ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 1600 मीटर से अधिक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। बिटवीन द गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर, यानी उसी की बात हम कर रहे हैं जहाँ ये दोनों रेंजेस पाई जाती हैं। द ईस्टर्न घाट्स लूज देयर हिली कैरेक्टर्स एंड आर ऑक्युपाइड बाय गोंडवाना फॉर्मेशंस, ठीक है, यानी गोदावरी और कृष्णा। तो पहले हमने महानदी और गोदावरी की बात की थी, जैसे गोदावरी से कृष्णा में आते हैं, हमने पहले भी कहा था यहाँ लगभग ये डिसअपियर हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। यही बात यहाँ लिखी है कि ईस्टर्न घाट जो है ये पूर्वी घाट अपना हिली कैरेक्टर लूज करता है, यानी इसमें पहाड़ी जैसी कोई विशेषता यहाँ नहीं पाई जाती है। ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे टीले टाइप की कुछ जगहों पे मैदान टाइप की आती हैं। और यहाँ जो है गोंडवाना फॉर्मेशन, यही केजी बेसिन है, जो कोस्ट पे तटीय भागों में केजी बेसिन जो है वो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन गैस एक्सप्लोरेशन के लिए बड़ी फेमस है। केजी बेसिन ये उसी बेसिन का हिस्सा है जो गोदावरी और कृष्णा के बीच में पाई जाती है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा ईस्टर्न घाट का दूसरा पार्ट था। और फिर जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं, ईस्टर्न घाट्स रीअपियर्स एज मोर और लेस कंटिन्यूअस रेंज इन कुडप्पा एंड कर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, यानी जब हम कृष्णा से साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो वापस इसका जो है वो अस्तित्व आता है। वहाँ जहाँ डिसअपियर हुई थी गोदावरी और कृष्णा के बीच में, कृष्णा नदी के बाद वापस ये रीअपियर होती हैं, पुनर्जीवित होती हैं, और इनका पुनरुत्थान दिखता है बाकायदा कुडप्पा और कर्नूल डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश के वहाँ, ठीक है, जहां इन पहाड़ियों को कहा जाता है नल्ला मलाई रेंज। जैसा कि आपने मानचित्र में देखा था, वो नल्ला मलाई रेंज है जिसका औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 से लेकर 850 मीटर, यानी कृष्णा नदी के बाद वापस ईस्टर्न घाट जो है वो रीअपियर होता है और उसकी पहाड़ियों जैसे स्ट्रक्चर और वापस दिखने लगती है, जिसका हम नल्ला मलाई रेंज कहते हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ दिस रेंज, यानी इस नल्ला मलाई रेंज का सदर्न पार्ट जो क्या कहलाता है, तालकोंडा रेंज, आप मानचित्र में देख चुके हैं। टू द साउथ द हिल्स एंड प्लेटूज अटेन वेरी लो एल्टीट्यूड, फिर जब साउथ में हम जाते हैं तो इनकी ऊंचाई जो है अपेक्षया वापस कम होने लगती है, जहां कुछ विशेष स्थानीय स्तर पर जिनका नाम है वो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उनमें से कुछ पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो उनकी ऊंचाई बाकी सारी पहाड़ियों से ज़्यादा है, जिसमें जावदी हिल्स एंड शेवराय कलरायन हिल्स जो है ये है टू डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ 100 मीटर एलिवेशन। बाकी सारे स्थान तो लो हैं, लेकिन जावदी और शिवराय की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी ऊंचाई जो है वो लगभग 1000 मीटर है समुद्र तल से। ये दोनों प्रोमिनेंट फीचर वहाँ पाए जाते हैं जैसे हम साउथ में जाते हैं। जैसे आप मानचित्र आपने देखा, एक बार वापस मैं देखता हूँ इस मानचित्र में, ये जो मैप है यहाँ देखें, अभी हमने बात की थी नल्ला मलाई हिल्स की, ठीक है, ये नल्ला मलाई के बाद ये वेलकोंडा, पालकोंडा, नागरी हिल्स, जावदी हिल्स जिसकी हम बात कर रहे थे, और शिवराय हिल्स। तो यहाँ के बाद यहाँ पहाड़ियाँ काफ़ी नीची हो जाती हैं, गैप हो जाता है। ये जो जावदी और शिवराय हिल हैं वापस यहाँ पहाड़ियाँ प्रोमिनेंट हो जाती हैं और इनकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर तक पहुँच जाती है। और साउथ में हम जैसे आते हैं छोटी छोटी और पहाड़ियाँ हैं जिनको हम पंचाई मलाई कहते हैं या सिरू मलाई हिल्स कहते हैं, पालनी हिल, और इस सब की हम पहले बात कर चुके हैं वेस्टर्न घाट के संदर्भ में। यहाँ जाके ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जाके मिल जाते हैं। यही बात इसमें आगे भी आप देखेंगे ईस्टर्न घाट की, ये दोनों पहाड़ियों के बाद, ठीक है, द बिलीगिरी रंगम हिल्स, ठीक है,
द बिलीगिरी रंगन हिल्स जिसे आपने देखा इन कर्नाटका एट इट्स बॉर्डर विद तमिलनाडु, ठीक है। ये जो है अटेन हाइट ऑफ 1279 मीटर यानी 1279 मीटर की ऊंचाई, ये और ऊंची हो जाती है इस पहाड़ी, इसको हम जो तमिलनाडु के बॉर्डर पर, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर को डिसाइड करती है ये पहाड़ी, वहाँ इसकी ऊंचाई अपेक्षा और बढ़ जाती है। और फाइनली क्या होता है, ये जो पश्चिमी पूर्वी घाट है वो जाके वेस्टर्न घाट से मिल जाता है, ठीक है। फर्दर साउथ द ईस्टर्न घाट मर्ज विद द वेस्टर्न घाट्स, यानी ये जो पूर्वी घाट है वो नीचे जाके करना, जैसे हमने कल बात की थी आपसे कि पालनी नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वो नीचे शुरू होती जाती हैं और जहाँ कार्डमम हिल खत्म होती है वहाँ जाके कन्याकुमारी से थोड़ा सा उत्तर में ये पश्चिमी और पूर्वी घाट मिल जाते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो नीलगिरी है वो दोनों पहाड़ियों को ज्वाइंट करती है, ठीक है। तो वहाँ जाके दोनों मिल जाते हैं और फिर वापस वहाँ समाप्त हो जाते हैं दोनों पश्चिमी और पूर्वी घाट। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक के साथ, ईस्टर्न घाट के साथ जो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत और पहाड़ियों का शीर्षक था उसको हम यहाँ समाप्त करेंगे। ये पार्ट पूरा हो गया। इसके साथ अब कुछ 3 हिस्सों में चूँकि हमने बांटा था, एक तो पठारी भाग, एक पर्वत और पहाड़ी भाग और कुछ मैदानी हिस्सा है, तो मैदानों की बात हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।